भगवती महामाया जगदम्बा परमेश्वरी को मेरा शत शत कोटि कोटि नमन है। देवी भागवत पुराण की हम कथा पढ़ रहे हैं कि पांडवों में से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए। उन परीक्षित को तक्षक सर्प ने ब्राह्मण के शाप के कारण काटा और फिर जन्मेजय जब बड़े हुए तो उन्हें इस बात का ये पता नहीं लग चला कि ऐसा हुआ। परंतु उत्तंक मुनि, जिनके कुंडल तक्षक नाग ने पहले चुराए थे, अमृत श्रावी कुंडल थे जिनमें से अमृत टपकता था, ऐसे कुंडल थे वो, तो उनको चुरा लिया तक्षक ने। तो उत्तंक मुनि उससे परेशान हो चुके थे। तो वो पहुंचे जन्मेजय के पास और बोले कि तुम जन्मेजय, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि किस प्रकार तक्षक ने तुम्हारे पिता को काट लिया था। तो वो कह रहे हैं, तो जन्मेजय ने कहा भाई इसमें तो ब्राह्मण ने शाप दिया तब काटा। तो वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पिता को कोई सांप काट लेता है या जिसके संबंधी को, तो वो लोग बदला जरूर लेते हैं, अवश्य लेते हैं सांप से। तुम तो बदला ही नहीं ले रहे हो। तो वो भड़का रहे हैं उत्तंक मुनि जन्मेजय को। वो ये कह रहे हैं कि देखो, रुरु की कथा उन्होंने सुनाई कि रुरु मुनि की भार्या को सर्प ने काट लिया था, वह मर गई थी। रुरु मुनि के साथ तो उसका विवाह भी नहीं हुआ था। तो रुरु ने उसे पुनः जीवित कर दिया, अपनी आधी आयु दे दी प्रमदवरा को। ये तो हम देख चुके हैं। और फिर उसने ये प्रतिज्ञा की, रुरु ने, कि जहां भी कोई सर्प दिखेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। और यह प्रतिज्ञा करने के पश्चात रुरु हाथ में शस्त्र लेकर चलने लगा और जहां जहां भी सर्प मिलते उन्हें मारता हुआ भूमंडल पर चक्कर लगाने लगा। उसने सांपों को मारना प्रारंभ कर दिया। तो एक समय की बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा था, उस पर रुरु की दृष्टि पड़ गई। तो वो अजगर को मारने लगा। तो अजगर बोला, मैं वो सांप नहीं हूं जो काटता है, मैं तो निगल जाता हूं, लेकिन काटता तो नहीं हूं। तो फिर भी तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो रुरु ने बताया कि एक सर्प ने मेरी भार्या को काटा था, तो मैंने सभी सर्पों को मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तो तुम कौन हो? तो मुनिवर उत्तंक कह रहे हैं कि वह अजगर सर्प मनुष्य की भाषा में मनोहर वार्तालाप कर रहा था। तो रुरु ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें अजगर की योनि कैसे मिल गई? तो अजगर बोला, द्विजवर, प्राचीन समय की बात है, मैं एक ब्राह्मण था। मेरा एक मित्र था जो कि अग्निहोत्र कर रहा था। वह बड़ा सुप्रसिद्ध धर्मात्मा, उसका नाम खेचर था। वो धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्रिय ब्राह्मण था। तो बड़ा उत्तम कोटि, उच्च कोटि का ब्राह्मण था। तो मैंने तिनकों का एक सांप बनाकर, सर्प बनाकर उसकी यज्ञशाला में डाल दिया। उसे देखकर वो बहुत ही आतंकित हो गया, उसके सभी अंग कांपने लगे और उसे घबराहट उत्पन्न हो गई। तो जब उसको वास्तविकता का पता चला तो उसने मुझे भयंकर शाप दे दिया कि जा, अरे मूर्ख, तूने सर्प से मुझे भयभीत किया है, अतः तू भी सर्प हो जा। परंतु चूंकि मैं काटने वाला सर्प नहीं था, क्योंकि मैंने उसकी वास्तविक हानि की चेष्टा नहीं की, या जो भी कारण रहा हो, तो मैं एक अजगर बन गया हूं और मैं वही सर्प हूं। तो तब मैंने उससे प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर दो मित्र। तो उसने कहा कि देखो, रुरु नाम के एक मुनिवर आएंगे, वो इस शाप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रमति से रुरु का जन्म होना निश्चित है। मैं वही सर्प हूं और तुम वही रुरु हो जो मेरा उद्धार करोगे। तो अब मेरा उद्धार करो भाई। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा ही सर्वोत्तम धर्म है। तो लेकिन तुम दया करो, मेरा उद्धार तो करो, लेकिन मुझे मार के नहीं, किसी अन्य रीति से करो। तो मुनिवर उत्तंक कहते रहे। वह अजगर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। रुरु ने लेकिन उसको छोड़ा नहीं, उसको मार डाला। तो रुरु के मार डालने के बाद वह शाप मुक्त हो गया। उसके बाद रुरु ने सर्पों को मारना बंद कर दिया। अपनी उस मरी हुई स्त्री को जीवित करके उसके साथ विवाह कर लिया। तो इस प्रकार रुरु ने पूर्व वैर को याद करते हुए बहुत से सर्पों की सत्ता मिटा डाली। तो एक तुम हो जो सर्पों के प्रति उठी हुई शत्रुता को भूलकर मौज से रह रहे हो। राजेंद्र, तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो, क्योंकि पांडवों के वंशज हो। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम्हें तो पिता के मारने वालों पर अत्यंत कुपित होना चाहिए। तुम सर्पों को मारकर अपने पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ। तो वो हिंसा के लिए भड़का रहे हैं उत्तम क्योंकि पिता के वैर को भूला हुआ प्राणी भी मृत समझा जाता है, मरा हुआ समझा जाता है। निर्वर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सदगति होनी असंभव है। अब वो क्या कह रहे हैं, सत्य है, सत्य है कहना कठिन है, लेकिन भड़का तो रहे हैं।
अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मार डालने का यत्न करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। महाराज, पिता का वैर याद रखते हुए उस यज्ञ में सभी सर्प होम दिए जाएंगे। इस संसार में, त्रिलोकी में, तीनों लोकों में जो भी सर्प होंगे वो सब जब आप यज्ञ करेंगे उसमें आके भस्म हो जाएंगे। मैं ऐसा यज्ञ करवा सकता हूँ। तो उत्तंक मुनि उस विद्या को जानते थे। तो जब जन्मे सूत जी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उत्तंक की बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े और मन पर संताप की घटा घिर आई। वे बोले, मैं महान मूर्ख हूं, मुझे धिक्कार है। मैंने व्यर्थ ही अपने को बड़ा मान लिया है। अरे, मेरे पिता को सर्प ने काट लिया जिससे वे दुर्गति भोग रहे हैं। अच्छा, अब मैं यज्ञ करके पिता का बदला चुकाऊंगा। तो वो यज्ञ करने का उन्होंने मन बना लिया। सचमुच प्रज्वलित अग्नि में सर्पों का संहार कर देना परम आवश्यक है, फिर मन में कोई खटका न रह जाएगा। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और कहा, मंत्रीवरों, यह वचन कहा। अब जो कहा वो ज्यों का त्यों वचन यहां लिखा है। मंत्रीवरों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें। उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगावें। वहां सावधान होकर एक ऐसा सुंदर मंडप बनवावें जिसमें 100 खंभे लगे हों। मंत्रियों, मेरे इस यज्ञ में वेदी का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। वेदी इतनी बड़ी हो कि सर्प गिरे तो बाहर निकल ना पाए। गहरी वेदी होनी चाहिए, कुंड गहरा होना चाहिए। विस्तार पूर्वक सर्पमेध यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुख्यतः तो तक्षक यज्ञ पशु बनेगा, क्योंकि जो ये अश्वमेध इत्यादि जो ये यज्ञ होते हैं उसमें किसी पशु की बलि दी जाती है और वो पशु ही इन सब की असफलताओं को लेके स्वयं मुक्त हो जाता है। तो मुनिवर उत्तंक होता का कार्य संपन्न करेंगे। आप लोग शीघ्र ही वेद के पारगामी बहुज्ञ ब्राह्मणों का आवाहन करें। तो आप ब्राह्मणों को निमंत्रित कीजिए जो कि इस प्रकार के यज्ञ में दक्ष हैं, और उनको बुला के अब हम सर्पमेध यज्ञ करेंगे। एक अश्वमेध यज्ञ होता है, एक सर्पमेध यज्ञ, ये कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि महाराज जन्मेजय के मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा के आज्ञा अनुसार वे कार्य करने में संलग्न हो गए। विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। अब तक्षक और इंद्र मित्र हैं। तो तक्षक ने कहा, प्रभो, तक्षक ने उनसे प्रार्थना की, प्रभो, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं। क्योंकि इंद्र शक्तिशाली है, देवताओं के स्वामी हैं, तो वो उनकी शक्ति बढ़ी चढ़ी है। तो तक्षक ने उनसे प्रार्थना की कि मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं, हे देव, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पास बैठा लिया कि तुम्हें मैं यहां से गिरने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। और उन्होंने कहा, सर्प, अब तू निर्भय हो जा। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है। और अब उत्तंक मुनि को यह बात पता लगी कि तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है और वह इंद्र देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया। तो मुनिवर उत्तंक छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। उन्होंने जब मंत्र पढ़ा तो उससे वो देवता आकर्षित हो गए। साथ में तक्षक को पकड़ रखा था उन्होंने, तो दोनों के दोनों यज्ञाग्नि में गिरने को तैयार हो गए। अब इंद्र भी भस्म हो जाते यदि वो तक्षक को नहीं छोड़ते हैं। तो तब तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। अब ये आस्तिक ऋषि जो हैं ये नाग हैं। नाग माता जो मनसा हैं वो इनकी माता जी हैं, और मनसा जी के पति जो जरत्कारु ऋषि हैं वो इनके पिता हैं। इनसे इनका विवाह हुआ था। उसकी भी एक कथा आती है कि कैसे मनसा देवी, जिनका नाम जरत्कारु है, तो जरत्कारु नाम के मुनि ने उनसे विवाह किया। ये वासुकी नाग की बहन है और नाग माता है और शाश्वत देवी है। इनका कभी विनाश, जन्म, मरण नहीं होता। ये सदा है, सदा रहेंगी। तो मुनिवर आस्तिक वहां आए और उन्होंने, अब ये महाभारत में कथा आती है, पूर्ण कथा की, जो ऋषि लोग मंत्र पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने त्रुटि बताई कि देखो ये त्रुटि पूर्ण मंत्र पढ़ रहे हैं। तो राजा जन्मेजय बड़े प्रसन्न हुए। बोले, आप जो चाहे मांग लीजिए। बोले, राजन, पलटोगे तो नहीं? मैं कुछ मांगूंगा तो आप उससे पलट ना जाए। तो उन्होंने कहा नहीं। उनसे वचन भरवा लिया। फिर बोले, तो मुनिवर आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे और उनकी प्रतिभा देखकर राजा ने यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दें, क्योंकि बहुत से सर्प मारे जा चुके थे। लाखों करोड़ों सर्प जो हैं वो मर चुके थे। नहीं, न जाने कितने मरे, अब हमें संख्या तो सही ढंग से नहीं पता, पर बहुत से सर्प मर गए थे और उनको
उनको उनकी माता कद्रू का शाप था। जो ये एक सहस्त्र सर्प थे जो दिव्य थे, जो कि अपनी माता के कहने पे नहीं चले, तो कद्रू ने, कश्यप ऋषि की एक पत्नी कद्रू और एक विनता, विनता से गरुड़ और अरुण उत्पन्न हुए हैं। और कद्रू और सुरसा नाग माताएं हैं। कद्रू वो नाग माता हैं जिनके सभी पुत्र धरती का भार वहन करते हैं। तो ये अच्छे वाले सर्प हैं ये, लेकिन फिर भी ये माता से शापित हो गए थे। तो उन्होंने राजा से कहा, आस्तिक ऋषि ने, कि महाभाग अब आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बंध चुके थे। मुनि ने वही प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई मत करवाओ बंद, मैं तो ये यज्ञ तो करने के लिए सब है, आप इसी यज्ञ को बंद करवा रहे हैं। तो फिर मुनि के कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त करनी पड़ी। वो हिंसात्मक कार्य हो रहा था, देखिए कोई अच्छी बात तो नहीं हो रही थी। तदनंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाने लगे। अब सर्प यज्ञ तो बंद हो गया, उत्तंग मुनि चले गए। अब इधर वैशंपायन ऋषि जो हैं, जो व्यासदेव जी के शिष्य हैं, वैशंपायन बहुत प्रसिद्ध नाम है, तो वो महाभारत की कथा जन्मेजय को सुनाने लगे। तो संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय को मन को समुचित शांति न मिल सकी, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा, जन्मेजय ने, कि मेरे चित्त में शांति कैसे आएगी। अब कल हम देखेंगे कि व्यास जी क्या कहते हैं इस बात पर। वो देवी की आराधना करने को कहेंगे। देवी जगदम्बा महामाया की उपासना से इस जगत के सारे कार्य बन जाते हैं और मोक्ष और मुक्ति भी सुलभ हो सकती है। तो मैं जगदम्बा महामाया को कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रणाम।